नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जान रहे हैं, इसमें मैथ के टॉपिक में हम लोग शेषफल पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर। और ये चीज़ हमने आपको बताया, हर लेक्चर में मैं बताता हूँ आपको कि ये टॉपिक जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आ रही है यूपीपी और यूपीएसआई, और अभी रिसेंटली जो है हेड ऑपरेटर, कार्यशाला कर्मचारी और रेडियो ऑपरेटर की जितने भी वैकेंसी आई हैं उसमें जो है ये जो होता है टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है उस इम्पॉर्टेंट के लिहाज से इसको पढ़ें। एक या दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, खाली एक बार ध्यान दे के पढ़ लेना है, फिर प्रैक्टिस कर लेनी है। नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। चलिए, साफ सी बात, इसके पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं इसके, आज ये तीसरा लेक्चर है। 2 या 3 लेक्चर हो चुके हैं। इसके बाद जो है हम लोग एक लेक्चर और लेंगे इसका, और ये रिमाइंडर आपका खत्म हो जाएगा, शेषफल आपका खत्म हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। बाकी बहुत से टॉपिक जो है पढ़ाए जा चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में चैनल पे पड़े हुए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देखें। कई छोटे छोटे टॉपिक जो इन टॉपिकों के बीच में यूज हो रहे हैं, जैसे नंबर सिस्टम के बाद आपका यूनिट डिजिट के बाद परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ये सब एक एक वीडियो मैंने एक एक लेक्चर लेके आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आप लोग उसको देखें, क्योंकि वो चीज़ें जो है बीच बीच में आपको काम में पड़ती रहती हैं। फिर आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि ये बताया गया इस हिसाब से, तो समझ में नहीं आया क्या बताया गया। जब देखे रहोगे तो पता रहेगा, या तो आपको आता हो वो चीज़, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आज का लेक्चर चालू करें। उससे पहले आज का सुविचार देखते हैं। ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। ज़िंदगी हमेशा एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे आज कहते हैं। जो ज़िंदगी मौका देती है, अब कहते हैं कि हमें हमारा समय नहीं ठीक, आपका आज समय है। आप जो है आज पे ध्यान दीजिए, आपका समय अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कुछ होंगे, हमें ज़िंदगी कभी न कभी मौका देगी और फिर कभी नहीं देगी। आपका आज ही वो समय है, आप आज एफर्ट करें और सक्सेस को पाएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज जो है क्वेश्चन नंबर 27 27 कंप्लीट कर लिया था। 28 आज हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे बिना किसी देरी के। बीच बीच में बातें होती रहेंगी और हम लोग टॉपिक कवर करते रहेंगे। देखिए, वीडियो जो है मैं इसलिए बड़ा बनाता हूँ, कुछ लोग बता रहे थे कि वीडियो जो है कि काफ़ी लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बड़ा है भाई, मैथ है ना, तो मैथ में तो आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा 2 क्वेश्चन बता के हम कहें कि यही सब आ जाएगा, नहीं आएगा। फिर वो जो कहते हैं कि 2 सेकंड में आप सीखें, तो 2 सेकंड में इतने सीख सकते हो कि रील देख सकते हो। मैथ सीखना है तो परफेक्टली आपको देखना पड़ेगा। ये जैसे हिंदी में हुआ, कोई टॉपिक उठा लिया, वर्णमाला, चलो आज जो है देख लेते हैं कि जितने स्वर देख लेते हैं, कल व्यंजन देख लेंगे, फिर परसों संयुक्त स्वर देख लेंगे, फिर उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। मैथ ऐसे कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। जब तक आप जो है 10, 15, 20 क्वेश्चन एक साथ नहीं देखेंगे, आप फ्लो ही नहीं आ पाएगा आपका। अब वही ना, एक कोटा में मेरे टीचर थे आदिश अग्रवाल सर, वो बार बार कहते थे, बेटा मैथ खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छे को। जिसको आती है फिर उसको आती है, और जिसको नहीं आती फिर वो उससे भगता है। भूत से ज़्यादा डर जो है मैथ का होता है। इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ो और लाइफ में फिर जो है कभी आपको इससे डर नहीं लगेगा। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे हम कर देंगे इसको, नहीं होगा तो फिर आप भगेंगे। ठीक है, तो ये था कि बड़ा वीडियो क्यों होता है। चलिए आज का विचार देख ही लिए। आज क्वेश्चन नंबर 28 जो है हम देखिए, पढ़िए क्या कहता है कि मान लें पूर्णांक n ग्रेटर देन 1 है। n की वैल्यू क्या दे रखी है? ग्रेटर देन 1। जब इधर साइन रहे तो इसका मतलब क्या है? n की वैल्यू जो होता है 1 से, जिसके साइड खुला रहे वो 1 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा हो गया, और इक्वल टू या बराबर है। आगे क्या कह रहा है? के लिए n फैक्टोरियल 1 × 2 × 3, और ये x नहीं है, 1x 2x नहीं है, 1 × 2 × 3 ... n। अगर x बराबर दे रखा है आपको 8 स्क्वायर और 15 फैक्टोरियल ब्रैकेट में प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल, जब x जो है 16 फैक्टोरियल से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बता दीजिए आप। चलिए, नॉर्मल सी बात है। पहली बात तो आप जान लीजिए क्या क्या टर्म्स यूज हुए हैं। n फैक्टोरियल आपको दे रखा है, n फैक्टोरियल इसमें दे रखा है, क्या जानते हो? 1 2 3 4 ... कहाँ तक? n तक। और हमने क्या फॉर्मेशन बताया है? जितना हो उससे एक एक कम करते जाओ। n n-1
n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1 दिया यही गया है, बस इसको पलट दिया गया, इधर से लिखना चालू कर दिया गया है। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या ये नया चीज़ आ गया। नया नहीं है, वही जो है हमने जो संख्या उससे एक एक कम करके मल्टीप्लाई करना फैक्टोरियल में बताया था, उसमें जो है इसी को पलट के इस साइड से लिख दिया 1 2 3 और अंत तक। ठीक है, ये इसमें लिखने का तरीका था, मैंने कहा आपको बता देगा कोई कंफ्यूज हो तो। चलिए क्या कह रहा है, एक आपकी यक्स की वैल्यू दे रखी है। यक्स की वैल्यू क्या है कि यक्स बराबर 8 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 15 फैक्टोरियल प्लस 16 फैक्टोरियल प्लस 17 फैक्टोरियल प्लस 18 फैक्टोरियल, ये दे रखा है आपको। कह रहा है इसको 16 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन भी है। कहाँ का है? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए एक बार समझिए चीज़ क्या कह रहा है। जैसे 8 का स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। अच्छा, ये 15 फैक्टोरियल है और 16 को क्या लिख सकते हैं? 15 फैक्टोरियल। देखिए 16 को लिखना हो तो क्या करेंगे? 16 गुणे 15 फैक्टोरियल, क्योंकि 16 15 गुणे 14 गुणे ऐसे पीछे जाता जाएगा। और 17 को क्या लिखेंगे? 17 गुणे 16 गुणे 15 फैक्टोरियल। और यहाँ 18 को क्या करेंगे? तो 18 गुणे 17 गुणे 16 गुणे 15 फैक्टोरियल। हम 15 फैक्टोरियल के फॉर्म में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम 15 फैक्टोरियल कॉमन लेना चाहते हैं, बस साफ जानो। 15 फैक्टोरियल मुझे कैसे पता लगेगा? ये दिमाग में आप क्या सकता है, मास्टर आपको तो पता है, हमें कैसे पता लगेगा? फिर ये प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा चीज़ क्या करें कि हम आंसर की तरफ बढ़ पाएँ। अब जैसे इसमें सोचने को नहीं सोच पा रहे हैं तो हम इसमें 15 फैक्टोरियल कॉमन ले ली क्योंकि सब में है। अब यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस 16 प्लस 17 इंटू 16 प्लस 18 इंटू 17 इंटू 16, ये आपका बच गया। और नीचे क्या है आपका? 16 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? 16 फैक्टोरियल को ही 16 गुणे 15 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। एक कम कर लिया क्योंकि जो है 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितने भी उससे कम होता जाए। जैसे 5 फैक्टोरियल दिया गया है तो आपको क्या होगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, उसके पीछे फैक्टोरियल लगेगा, जहां तक रोक दिया जाएगा उसके पीछे जाना है। तो हम यहाँ 15 पर रोक दिए। अब देखिए क्यों ऐसा किया, यहाँ से 15 हमारा कट गया। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से आगे करने के समझने के 2 तरीके हैं, 2 क्या बहुत हैं, जैसा आप समझ जाओ। पहला देखो कि हमने एक चीज़ आपको मॉडलिटी बताई थी, इसी चैप्टर में मॉडलिटी बताई थी। अब कुछ लोगों को पता नहीं होगा क्या होता है, तो जो नहीं जानते हो पीछे वाला पहले लेक्चर देखें। अब जैसे मॉडलिटी क्या होता है, हमने बताया था इसको एक कॉमन चीज़ जिससे संख्या कटे, जैसे 16 चौको 64, 16 नीचे। अब किसी से भाग नहीं लगाना है आपको। कितना आ गया? 16 चौक 64, मॉडलिटी कितनी आ गई? 16। 16 वो संख्या होती है जो कॉमन हो, दोनों से काट दिया गया हो। अब हमें भाग कितने से लगाना है? देखिए हमारा भाग तो किसी से नहीं लगाना है ना, 15 फैक्टोरियल इससे कट गया, 16 फैक्टोरियल 15 चौको 16 चौको 64, मॉडलिटी हमारी 16 आ गई। यहां तक समझ में आया? अब हमें भाग किसी से नहीं लगाना है, हम कह रहे हैं 3 संख्या है हमारी, इसमें शेषफल क्या आएगा? ये तो हमारी है ही, तो शेषफल का कोई मतलब नहीं है। जब शेषफल जो है, इसमें शेषफल कितना आएगा भैया? हमारा शेषफल 0 आएगा, क्योंकि जब किसी भाग ही नहीं लगाना है भाई, क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल की बात ही नहीं हो पाएगी, तो शेषफल 0 हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, शेषफल हमारा आ गया 0, लेकिन साहब ये जो 16 था मॉडलिटी, इसका क्या करेंगे? कर लो। हमने क्या बताया था आपको? मॉडलिटी को लास्ट में जो शेषफल आया उसमें मल्टीप्लाई करो। लो कर लो, 0 में 16 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? 0 आया, हमारा शेषफल 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। और ये तो हो गया एक तरीका समझने का, कैसे 0 आया, कैसे ये जो है हमने काट के आपको शेषफल बताया 0। जैसे ये नहीं करना है मत करो, समझ लो आप। एक तो ये हो गया, ऐसे हम ला सकते हैं चीज को कि शेषफल 0 आ गया। एक ये हो सकता है, जैसे हमारा चीज यही है, कहने का तरीका लहजा अलग है, कभी सीधा कान पकड़ो कभी उल्टा। अब देखो उल्टा पकड़ दिखाते हैं। जैसे आपको कह दिया गया 4/2, 4/2, 2 दूनी 4, शेषफल कितना आएगा? इसमें 0 शेषफल आएगा।
अरे भाई 2 दूनी 4, शेषफल 0 आएगा। तो जब काट दिया गया, जब नीचे वाली संख्या बची ही नहीं है तो तभी तो 0 आ रहा है ना शेषफल। तो यही चीज़ है इसमें बताना चाह रहे थे। चीज़ आपको मैं समझ रहा हूँ कि आ गया होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसमें शेषफल आ गया आपका 0। आइए क्वेश्चन नंबर 29 एक बार देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 और करने का प्रयास कीजिए। आज थोड़े से क्वेश्चन जो हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो लगेगा कि ऐसे कैसे कर लेंगे मास्टर साहब, सोचेंगे कैसे। तो सोचने का आपको इसीलिए बताया गया कि आप ऐसे सोचें चीज़ों को। अभी आगे चीज़ें जो है आपको समझ में आएंगी, अच्छा चीज़ ऐसे कैसे सोचेंगे। तो आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि जब क्वेश्चन आपके दिमाग आए तो पहले तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको छोड़ दो। लास्ट में जैसे टाइम बच गया, 5 मिनट बच गया, बैठे हैं क्या करें, पूरा पेपर हो गया है, तो उसमें भी ध्यान दो कि ये मास्टर ने ऐसे बताया था, अप्रोच ये था, तो आप उस फॉर्मेशन में आगे बढ़ें। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे बता दिए जाते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जो जिसमें जो होता है बहुत ज़्यादा जो है दिमाग लगता है। तो आदमी अगर खाली मान लो पेपर में बैठा रहे, उसे मिलता नहीं टाइम लास्ट में, लेकिन अगर बैठा है, पूरा हो गया, बहुत होंगे, तो दिमाग लगे अच्छा ऐसे बताया गया था, ऐसे ऐसे यहाँ से आंसर तक हम जा सकते हैं, इसलिए बताया जाता है कुछ चीज़ें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 एक बार पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29? के का मान ज्ञात कीजिए यदि x - 1 x³ - k का गुणनखंड है। जब ऐसे क्वेश्चन आए कि k का मान ज्ञात कीजिए x - 1 x - 1 और x³ - k, इसका ये गुणनखंड है, तो इसको मतलब इस सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के लिए इसको 0 कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1 आ गई। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए 0 इक्वेशन बना के, ठीक है, तभी तो k की वैल्यू निकल पाएगी। यहाँ x बराबर हमारा 1 आ गया है, 1 का क्यूब माइनस k बराबर 0, तो k कितना आ गया? 1 आ गया। सिंपल सी बात है। जब कहे गुणनखंड करना है या इससे भाग लगाया जाए, तो पहले वाले जिससे भाग लगाया जाए या जिसको जो है जिसका गुणनखंड, उसको 0 करिए, इक्वल करिए 0 के, और वो वैल्यू जो है दूसरे इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, ठीक है। चीज़ सिंपल थी, खाली ये बताना था k का मान x - 1 एक इक्वेशन दी गई थी, कह रहा था इसका गुणनखंड है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको 0 बना लेंगे, 0 बनाएंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जो इक्वेशन आपको दिया गया है इसको 0 बना लीजिए, 0 बना के जो है x की वैल्यू हम पुट कर देंगे। क्यों x की वैल्यू कहाँ से आई? तो इसको यहाँ पे निकाला गया, x की वैल्यू किसमें पुट करेंगे तो वहाँ से आपकी k की वैल्यू आ गई। हमारा k क्या कितना आ गया? 1 आ गया। कोई दिक्कत? आंसर 20 सही हो जाएगा इसमें आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ आप जान लीजिए, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। अभी बताऊंगा चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो अप्लाई करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको हम दिखाएंगे भी कि वो क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि यदि 5x³ + 5x² - 6x + 9 को x + 3 से भाग किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कर लीजिए। तो कोई नहीं, हमारा एक इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? 5x² नहीं क्यूब। अब 5x² और -6x + 9, इसकी आपको शेषफल निकालना, इसका शेषफल निकालना है। तो जो हमारा जिससे भाग दिया जा रहा है उसको 1 बना लीजिए। तो क्या है? x + 3 बराबर 0। x बराबर कितना होता है? -3 आ गया आपका वैल्यू। अब यही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, बस आपका आ जाएगा चीज़ें। 5। आपका अप्रोच यही होना चाहिए, जब भागफल पूछे, जब शेषफल पूछे और ऐसे इक्वेशन दे रखा है कि इससे भाग लगाया जाए तो इसको 0 बना के इसमें पुट कर दें, इक्वेशन वाले क्वेश्चन जब रहें। यहाँ जो होता है ये आपका 3 है बाबू, प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर -3 + 9। देखो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, ये तो आपको 27 हो गया, गुणे 5। और कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि -1 की पावर 3 क्या होता है। तो अगर माइनस की पावर कोई विषम घात है तो उसका माइनस हो जाता है। अगर जैसे माइनस की घात कोई प्लस है, जैसे इवन है तो 4 है, 2 है, 8 है, तो उसको जो है वो 1 बना देता है। इवन घात जो होता है, किसी निगेटिव साइन को इवन घात जो है पॉजिटिव बना देती है, और विषम घात होगा निगेटिव साइन पे तो वो निगेटिव ही रखेगा, ठीक है। वही किया गया।
यहाँ पे 5 इंटू माइनस 3 की पावर 3 था, तो पावर जो होता है नेगेटिव थी, तो आपका माइनस छोड़ के जाएगा। यहाँ जो होगा 5 इंटू 9 हो जाएगा, और माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 2 है, सम है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, 6 बार 6 18 प्लस का माइनस से प्लस प्लस 9। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए कि माइनस 7 × 5 = 35 और 5 दूनी 10 3 13। यहाँ तक कोई दिक्कत है? 135 ही आ गया आपका। और ये 9 × 5 = 45 प्लस 18 प्लस 9। अब देखिए, अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये 45 हो गया, 9 दूनी 18 9 3 27 से 27 हो गया, 35 प्लस 7 5 12 4 2 6 1 7 72। अब 72 ये आपका हो गया 3 और 7 3 10 और 3 13 6 -63 आपका। -63 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। करना क्या है इसमें, जब इक्वेशन वाले क्वेश्चन आए, कहा जाए भाग लगाया जाए या इसके खंड हैं, तो उस खंड को जो है या भागफल को जो होता है जिससे भाग लगाया जा रहा है उसको जो होता है 0 के बराबर करिए और वो वैल्यू जो है इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आपकी चीज़ें शेषफल पूछा है, शेषफल आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए आपका के दिया होता, के पूछा होता, के की वैल्यू बता दीजिए, तो इसको 0 कर देते, जो इसके पहले किया गया है। इसका आ गया आपका 63, आंसर डी इसमें सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 आपका हम बताएं उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कराएंगे। ठीक है, अब ये जो है, अगर ये चीज़ आप सीख लिए, जो अब थोड़ी सी थ्योरी आपको बताने जा रहे हैं। थ्योरी पोर्शन जो है 2-4-5 मिनट चलेगा, और आप अगर ये थ्योरी पोर्शन कर लिए तो आपको ना एग्जाम में दिक्कत होगी ना आज के लेक्चर में दिक्कत होगी, क्योंकि आगे वाला जो है इसी पे बेस्ड है। तो आप जो है दिमाग लगा के एक बार इस चीज़ों को समझें। पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 करने से पहले जो होता है थोड़ी सी थ्योरी हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे देखिए कि 3 की पावर 3/4 है। हम पूछ ले भैया शेषफल इसमें कितना होगा, तो आप क्या बताइएगा कि शेषफल सर या तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि हमने कहा था जब भाज्य जो है नीचे जिससे भाग लगाया जा रहा है उससे छोटा है, तो हमारा वो डायरेक्ट आ जाएगा शेषफल 3। और स्टार्टिंग से ही मैंने बताया कि दो जो है शेषफल 2 चीज़ें होती है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। नेगेटिव वाला कितना होगा -1, जितनी बार ज़्यादा जाता है वही आपका हो जाता है। जैसे कि 4 में बार नहीं जा रहा है लेकिन ज़बरदस्ती ले गए, 4 × 4 तो -1 आया, वो 2 गुणनखंड। और जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही कैसे 2 आया है, ये जो है आप स्टार्टिंग से रिमाइंडर जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ वहाँ चीज़ें डिस्कस हैं, आप पीछे के 2 लेक्चर देखें, कोई समस्या नहीं होगी तब तक। अब हमारा क्या आ गया, 3 की पावर 3/4 था, तो कितना आया शेषफल 3 आया और -1 आया, चीज़ समझना। और इसके बाद हमारा आ गया कि जैसे यहाँ पावर 1 है, 3 की पावर 1 है। अब जैसे हमने कहा कि 3 की पावर 2 होती भैया और 4 से भाग लगाया जाता तो कितना होता, बात पूछ ही सकता है आदमी यार कितना आएगा। तो क्या आएगा देखो, यहाँ से भाग लगाया जाएगा, काट दो कि 4 से भाग लगाया जाएगा, नहीं जा रहा है तो ज़बरदस्ती ले जाएंगे तो कितना जाएगा -1 की पावर 2/4 और -1 की पावर 2 मतलब 1/4। हमारा शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया शेषफल 1 आया कि नहीं आया। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझो कि 3 × 9, 9 भागे 4, 4 दूनी 8, शेषफल कितना है 1 आया। यही तो हम बता रहे हैं, शेषफल आपका कितना आ गया, यहाँ पे आया शेषफल आपका 1 आ गया। यह कितना आएगा, या -3 आएगा, जो चीज़ आप लेना चाहो, -3 या 1, जो हमारे फायदे में होगा, जो हमें कैलकुलेशन कम करेगा वो लेंगे। तो यहाँ से हम क्या सीख पा रहे हैं, चलो एक और ले लो, 3 घाते 3/4। हम क्या कर रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं, आप ये चीज़ ध्यान दीजिए। यहाँ जो 27/4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 7 28, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, तो -1 या 3। अच्छा, ऐसे ही 4 पे लगा के चेक कर लीजिए अगर आपका मन करता है, तो 3 की घाते 4/4 से डिवाइड करिए, तो उसमें जो शेषफल कितना आएगा पता है, 1 आएगा या -3 आएगा। यही चीज़ हम इसमें आपको इतना रामगाथा बताने का मतलब ये है कि देखो, जब जो है पावर विषम है और उसके नीचे जो है उससे एक ज़्यादा संख्या दी गई है, जैसे 3 4
3 4, पावर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो है आपका भाजक से भाज्य जो है एक छोटा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब पावर विषम है तो हमारी वही जो है जो भाज्य है वही हमारा शेषफल आ जा रहा है। आप इस बात को ध्यान दीजिए। और जब जो होता है जब इवन है तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ से हम एक जो है थ्योरी डेवलप करेंगे, एक जो है फॉर्मूला टाइप से डेवलप करेंगे। अब उसको याद रखना है, यहीं से वो चीज़ आई है। पहली चीज़ क्या, ए। पहला आपको क्या याद रखना है, अभी जो हमने बताया आपको कि n -1 अपॉन n 3/4, यही तो चीज इसमें दी गई है। n क्या है हमारा, 4 है, अभी जो इसके पहले मैंने बताया। अब n -1 करने पे कितना आएगा, 3 आएगा, 4 में से 1 घटाए 3, यही चीज। जब ऐसा फॉर्मेशन आपको आए, और अब यहां तक तो फॉर्मेशन है, अब इसके बाद हम बताएंगे इसकी पावर मतलब घात। जो हम कह रहे थे कि इवन और ऑड, यहाँ इसकी पावर, मान लीजिए पावर जो है t है, कुछ भी मान लो, आप अपना नाम लिख लो, अपने नाम का पहला अक्षर लिखो, अपना नाम ही लिख लो। अब इससे पावर पे डिपेंड करेगा कि पावर इवन है या ऑड है। इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम। सब भैया जो गरीब से गरीब लड़का जो है सीख जाए, गरीब मतलब दिमाग से गरीब, पैसे से नहीं, याद रखना। और कोई दिमाग से गरीब नहीं होता है, वो जब तक पढ़ता नहीं रहता तब तक दिमाग से गरीब है, जब पढ़ने लगेगा वो दिमाग से तेज हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर अभी हमने आपको क्या बताया, इस साइड बताया था सम, जब यहाँ पे इवन पावर होगी तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। और अगर ऑड होगा, इधर वाला जो बताया गया था उसमें क्या था कि उसका जो था शेषफल कितना आएगा, n -1। n -1 मतलब ये ऊपर वाला। अरे भैया यहाँ देखो 3/4 हमने बताया था, शेषफल कितना बताया था, -1 और -1 कह लो, या जो है 3 कह लो। तो वही जो है 3 मतलब क्या, यही तो आया हमारा भाज्य तो आया, तो n -1 आ जाएगा, या क्या आएगा -1 r। एक चीज इतना समझ गए होंगे आप, बस ये हो गया। दूसरी थ्योरी आप एक थोड़ी सी छोटी जान लीजिए, ये हालांकि आप जानते होंगे लेकिन आप एक बार और जान लीजिए। काहे दिल में कोई कसक रखी जाए, जो है सीधा जो है आपको सिखा ही दिया जाए कि आता होगा नहीं आता होगा। जिसको नहीं आता होगा वो बेचारा क्या करेगा, कि किसी की पावर जैसे माइनस है, उसकी पावर अगर सम है, इवन और ऑड। इवन है तो क्या होगा, जैसे पावर जो है इवन है, इवन मतलब 2 4 6 8 ऐसे करके 10 जो इवन संख्याएं हैं, तो जो है ये माइनस को प्लस बना दी, 1 हो जाएगा। और ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस ही रखेगा। ये चीज़ आ गई। और एक चीज़ और आप सीखिए, 3 चीज़ें बताएंगे बस, ये लास्ट। थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा थ्योरी उसी में सीखा जाएगा न्यूमेरिकल के माध्यम से। यहाँ देखो, अब मान लीजिए कोई संख्या आ गई 5, उसको डिवाइड किए गए 4 से, तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। 4 एकम 4, ऐसे देख लो, 4 5, 4 एकम 4 और 1, शेषफल कितना आया, तो शेषफल हमेशा 1 आता है। और ये फॉर्मेशन लिखने का क्या तरीका होगा कि जब n से जिसको भाग लगाया जाए वो 1 ज़्यादा हो, तो पावर कुछ भी हो, इवन हो ऑड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इवन हो और ऑड हो, हमेशा हमारा शेषफल कितना आएगा, 1 ही आएगा। बस इतनी चीज़ें आपको सिखानी थी, इतनी चीज़ें आप सिखानी थी और आप सीख गए होंगे, ऐसी मैं आशा कर सकता हूँ। इसको जो है हम थोड़ा सा यहाँ एक ब्रैकेट लगा के बना देते हैं कि आप देखते रहेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। आइए इसको जो है थोड़ा सा छोटे शब्दों में लिख दिया जाए, जैसे कैसे, जैसे पुर्ची बना के ले नहीं जाते हो नकल करने के लिए, उस टाइप से, जिससे क्वेश्चन आता जाए और हम उसी से रिलेट करते जाएं। पहला क्या बताया आपको, जल्दी जल्दी अब देखेंगे। पहला क्या बताया कि n -1 अपॉन n की पावर जो है क्या है, डिपेंड करेगा कि इवन है कि ऑड है। इवन होगा तो क्या होगा, इवन होगा तो हमेशा 1 आएगा, इवन होगा तो यहाँ पे 1 आएगा। ऑड होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो वही संख्या आ जाएगी जिससे भाग लगाई जा रही है।
ठीक है, या -1 आएगी, जो भी आपको कंफर्टेबल जो यूज करना चाहें वो कर लें। और एक चीज़ और, वो माइनस वाला तो आप सीख ही गए होंगे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे n+1/n, n क्या है आपका, n इवन या ऑड, ये चीज़ आपका इवन हो या ऑड हो, दोनों के लिए आपका क्या होगा शेषफल, शेषफल होगा आपका 1। यही दो चीज़ें अभी आपको एक्सप्लेन की गई है, इसको लिख भी दिए हैं कि अब जो है इसी के बेस कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो इसको जो है यहीं साइड में लिख दिया जाए, इसी से रिलेट करते रहेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर अब 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, 3⁴ को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बता देना है। और ये क्वेश्चन UPSI 2017 का क्वेश्चन है कि 3⁴ को जो है आपको डिवाइड किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसे डिवाइड करना और बताना क्या है, आपको शेषफल बताना है। तो शेषफल बताने के लिए पहली बात तो ये देखिए कौन सा फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कौन सा है, नीचे n-1 के बाद भी कौन सा डिग्री क्या है, इवन डिग्री है, इवन। तो हमारा जो है a का पहला केस हो गया, a का पहला केस हो गया, तो उसमें वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जो भाज्य है अगर वो भाजक से जो है 1 कम है तो आपकी उसमें 2 कंडीशन बनती है, एक इवन की कंडीशन, एक ऑड की कंडीशन। इवन जब होगा तो उसकी वैल्यू सीधा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे बिना सोचे समझे, क्योंकि वो मुझे कैसे आया है थ्योरी हम बता चुके हैं वो आपको। और अगर ऑड होगा तो वो भाज्य संख्या खुद आ जाती। यहाँ पे जो है आपको पूछा क्या है, इवन पावर पे, तो हमारा इवन पावर पे 1 आ जाएगा। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया है। 3/4 पावर क्या है भूल जाइए आप, 3/4 को जब भाग लगाइए तो शेषफल कितना आएगा, तो -1 आएगा या 3 आएगा। हम कहते हैं -1 आएगा, क्यों, -1 या 3 दोनों आएगा, लेकिन हमारे जो है कैलकुलेशन को आसान कौन करेगा, -1। तो -1⁴ कितना होगा, 1 होगा, 1/4 मतलब शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। चाहे जैसे आप सीखना चाहें सीख जाइए। 2 तरीके हमने बता दिए, एक तो फॉर्मूला बेस पे और एक कैसे आया वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। UPSI 2017 का ये क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32, एक बार ध्यान लगाइए, क्वेश्चन नंबर 32 पे पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फॉर्मूले से ही आपको निकल जाएगा। 32 क्या है आपका, कि जब 3⁶773 3 की पावर आपका 6773 अपॉन 80 से भाग लगाना है और आपको बता देना है कि शेषफल बता दीजिए। अब डायरेक्ट ऐसे ही फॉर्मेशन में हरदम मिल जाए ये जरूरी नहीं, आपको उस फॉर्मेशन में बनाना है। अब बनाने के लिए क्या कहेंगे, 3 का ऐसा कौन सा पावर है जो 80 के नज़दीक कम और ज़्यादा में आए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेशन क्या बन रहा है कि भाजक से भाज्य या तो 1 कम है या तो 1 ज़्यादा है। उस फॉर्मेशन में हमारा कैसे बन पाएगा, देखो 3 त्रिक का 9, त्रिक 27 और 3 कितना होता है 81, मतलब 3 की घात अगर हमें 4 मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब 3 की पावर 4, इसको देखें 4 की पावर, ये क्या पावर 4 से कटती है, क्या मुझे पावर 4 मिल पाएगा, तो हम कहेंगे कि 4 से चेक करने के लिए क्या होता है, 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको चेक करने के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। ये हमने आपको डिविजिबिलिटी में बता दिया है कि 2 से चेक करना होगा तो लास्ट का डिजिट 1, 4 से चेक करना होगा लास्ट की 2 डिजिट, 8 से चेक करना होगा लास्ट की 3 डिजिट और 16 से चेक करना होगा तो लास्ट की 4। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा पावर के फॉर्म में। तो 4 एकम 4, 3 7 और 8 चौका 32, और हमारे पास लेकिन 33 है, यहाँ 1 पावर बच गई। भैया अगर 1 पावर हमारे पास ना होती तो हमारा काम हो जाता 4 के, कि ये 4 से कटता। तो हम करना क्या है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसको लिख लीजिए 3 × 3⁶6772 अपॉन 80। यहाँ जो होगा 3 की पावर, इसको 4 से पावर 4 करके काट के लिख दीजिए, मतलब हमने पावर को तोड़ लिया है अपने फॉर्म में जो हमारे यूजर का है। तो 4 एकम 4
और 4 2 6, 4 5 20, 4 6 24 और 4 9 36 और 36 और 1 37 4 3 12। यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, इसको काटने के बाद यहाँ तक कोई समस्या? खाली इसको सॉल्व ही किया जा रहा है। अब इसको हम चाहते क्या हैं, इसको हम किस फॉर्म में चाह रहे हैं कि 3 तो है ही हमारा, इसको जो है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 3 81 बटे 80 की पावर कितना आ गया 1693। अब देखो 80 से नीचे वाले जो होता है हमारा भाजक से एक ज़्यादा भाज्य है, तो कौन सी कंडीशन बन गई, ये हमारी ये वैल्यू कितनी दे देगी, 1 दे देगी। 1 की पावर कितना, 1 की पावर 1693, तो 1 की पावर इतना जो था 1 ही दे देगा आपका। ये वैल्यू आपकी 1 बटे 80, यहाँ 3 एकम 3, 3 बटे 80। हमारा शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, हमारा शेषफल क्या आ गया 3। बस आपको ये फॉर्मेशन देखना है कि भाजक से एक कम या ज़्यादा कैसे हम बना सकते हैं। अगर बन पाए तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बनाने के लिए हमने क्या किया कि अगर ये 4 की पावर में आ जाता तो हमारा 81 बन जाता, लेकिन 4 की पावर बनाने के लिए हमारा 1 3 जो है दिक्कत कर रहा था, उसको हम बाहर कर लिए काट के निकाल के। अब जो होता 4 की पावर 81 आ गया, ये जो होता 1 हो गया आपका। अब ये 3 पहले से हमारे पास पड़ा था, 3 एक कम 3, 3 बटे 80। बस हमारा शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। आज एक क्वेश्चन नंबर 33, एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33, एक बार क्वेश्चन नंबर 33 आप पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि 3 की घाते 55 को 82 से भाग दिया जाए तो शेषफल कैसे। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको दिमाग लगाना है कैसे हम इसी फॉर्म में एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 की पावर 55 बटा 82। अब आपको पता है कि 3 की पावर अगर 4 हम लाएंगे तो 81 आएगा, जो कि 82 से एक कम है। हमारा ये वाला फॉर्मेशन बन रहा है, लेकिन हम उसको बनाएंगे कैसे, तो हम देखेंगे क्या 4 चाहिए, 4 का मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल इसको हम कैसे बना सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा भाग लगा लिया करो सीधा कि 4 एक कम, 4 का मल्टीपल चाहिए हमें, कितना एक्स्ट्रा है, तो 4 एक कम 4 और ये 5 और 4 3 12 और 3 15। हमारा 3 अगर इस संख्या में 3 ना होता, 3 कम होता तो हमारा काम हो जाता। तो कम कर लेते ना भाई, 3 की पावर 3 हम बाहर निकाले, क्योंकि आधार समान रहने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। यहाँ 3 की पावर कितना आ गया 52 बट्टे 82। अब ये कितना आ गया 3 त्रिक 9 त्रिक 27 तो है। यहाँ देखिए ये पावर 4 भी हो जाएगा ना, 52 हाँ ठीक है, चलो अब की कर देते हैं। अब 4 के मल्टीपल में आ गया तो 4 एक कम 4 और 4 3 12, 13 दूनी 26 39 13 चौको 52, तो 3 की पावर 4 पावर 13, यहाँ 82, यहाँ जो था 27 गुणे 81 बटे 82, यहाँ 13। अब जो है नीचे वाले से ऊपर वाला एक कम है, तो पहला वाला कंडीशन, और वो भी पावर कितनी है, ऑड पावर है। ऑड पावर होने पर क्या होगा, या तो हम 81 लिख लें या तो -1 लिख लें, जो मर्जी वो लिख लेना। ये देखो, या तो वही संख्या लिख लो ऑड होने पे 81 या -1। -1 लिखेंगे हमारा कैलकुलेशन आसान होगा, तो -1 लिख लेते हैं। 27 गुणे -1 बटे 82 की पावर 13। अब ये कितना आ गया, 13 पावर है तो ये माइनस ही दे देगा, तो -27 बटे में 82। अब 82 में से निगेटिव हमारा हो नहीं सकता, तो हम जो इसमें भाजक से घटा के लिख देंगे। तो 12 में से 7 गए कितने आएंगे, 12 5 17 ना 5, अच्छा 5 और ये आपका था 7 और 5 55 आ गया हमारा। बस खाली कैलकुलेशन है, अगर एक बार आप समझ गए चीज़ें तो बस अब खाली और खाली कैलकुलेशन आपको बचता है, कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे। निगेटिव होता नहीं, इसलिए जो है भाजक से घटा के लिख देंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ठीक है, चीज़ें अभी जिसके लिए नया है वो फिर नया ही है। नई चीज़ें ना समझने में जो है टाइम लगता है। एक बार देखिए इसको, एक बार और देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद फिर क्वेश्चन नहीं लग रहा है फिर एक बार थ्योरी देखिए, तब जो है आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, पढ़ाई तो है ही, इतनी आसान होती तो सब ना पढ़ लेते। तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, देखते रहिए चीज़ें और करने का प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे आपको चीज़ें आ जाएंगी। कोई एक दिन में नहीं सीखता है,
आदमी जो है धीरे धीरे ही सीखता है। हम भी ऐसे ही थे, आए थे जब वीराने में, तो सब जब आते हैं तो उनके लिए सब अनभिज्ञ रहता है। धीरे धीरे सीख सीख के वो खुद मास्टर बन जाते हैं, खुद जानने लगते हैं। मास्टर इन द सेंस किसी चीज़ का मास्टर। मास्टर मतलब पढ़ाना ही नहीं होता, किसी चीज़ में आप जो है अव्वल बनेंगे तो इसका मतलब प्रैक्टिस करके आप बने हैं। और प्रैक्टिस कैसे होगा? प्रैक्टिस कैसे होगा? प्रैक्टिस लगा के होगा, समझ के होगा, जान के होगा। यही सब प्रैक्टिस के नियम है। बाकी ऐसे कोई थोड़ो है कि कोई उतर के भगवान आके आपको बताएंगे, नहीं। आप जो एफर्ट करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। ऐसे भगवान नहीं आएंगे, छड़ी घुमाएंगे और आप सीख जाएंगे, नहीं। आप प्रयास करेंगे तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि जब 17 की पावर 200 को 18 से भाग लगाया जाता है तो शेषफल बताइए। चलिए, इसमें ज़्यादा हमें लगता है लफड़ा होगा ही नहीं, अब सब कर लेंगे। 17 की पावर 18 200, या तो ये कौन सी कंडीशन है? ये पहली कंडीशन है। और जब पहली कंडीशन है n-1 के फॉर्म में है, पावर जो है इवन है, और जब पावर इवन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। इसे ज़्यादा समझ नहीं, आप देख किसको कर सकते हैं और कैसे हुआ है ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आगे बढ़ जाइए। ये तो खाली डायरेक्ट उसी पे था। समझना चाहें तो भी समझ के भी कर सकते हैं, अगर उससे करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है आपका कि जब 67 की पावर 32 को 68 से भाग लगा दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? देखिए, कुछ क्वेश्चन वैसे ही हैं, खाली मजाक मजाक में। 67 की 68, उसकी 67 की पावर 32 भाग लगाया जाएगा तो शेषफल क्या आ जाएगा? तो शेषफल क्या आएगा? ये कौन सी कंडीशन है आप बताओ? आप अपने खुद सोच के बताओ कि क्या है। कि ये आपका n है और ये क्या है आपका n-1 है, और पावर क्या है? इवन है। ये वाली कंडीशन, उसमें भी पहला वाला, तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा? सोचना ही नहीं है भाई, इससे सस्ता कुछ भी नहीं, इससे सस्ता कुछ भी नहीं। अगर अब नहीं तब कभी नहीं, इसलिए अच्छे से सीख जाओ चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 35, चीज़ कोई और पढ़ाएगा तो वो आपको डायरेक्ट बताएगा ऐसे ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, डायरेक्ट आपको। लेकिन हम आपको वो चीज़ें भी बताते हैं जिसमें हमको जो है प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ी थी, जिसको मैं खुद समझा था कि ये चीज़ कैसे होता है। वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तो अब इससे ज़्यादा क्या करें भाई, इससे ज़्यादा जान ले लो और क्या। अब वही बचा है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 36, जब 5 की पावर 5 की घाते 2450 को 126 से भाग लगाया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, 5 की पावर कितना दे रखा है? 24 लिखो ना भाई, बोल 24 नहीं लिख, 2450। इसको भाग कितने से लगाना है? इसको भाग लगाना है आपको 126 से। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि अच्छा 126 है, इसको 126 हमें चाहिए, या 125 पा लें या 127 पा लें। 127 तो मिल नहीं पाएगा 5 की पावर में, तो 50 25 पंचे 125। अगर हमारा 5 की घाते जो है 3 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको तोड़ो, कैसे? 5 4 9 और 2 11। हमारी कितनी पावर ज़्यादा है? 2 पावर ज़्यादा है 3 से डिवाइड होने के लिए, जो समस्या पैदा कर रही है। तो 2 हम कैसे जान गए? अब जो पढ़ा होगा वो जान जाएगा कि हमने जब बताया था कैसे डिविजिबिलिटी चेक की जाती है। तो 5 4 9 2 11, हमें 3 से चेक करना है, 3 का पावर निकालना है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 9 से यही 2 एक्स्ट्रा हमारा बच रहा है जिसको हमें हटाना पड़ेगा, तो 2 घटा देंगे, और 2 जो घटाएंगे वो पावर के फॉर्म में आगे आ जाएगा। आगे या पीछे कहीं लिख लो, नहीं तो पता लगे मास्टर कहा है आगे ही लिखना है, पीछे नहीं लिखना। पीछे गलत हो, कुछ नहीं, आगे लिख लो या पीछे लिख लो जो बचा। 5 की पावर 2 और 5 की पावर तब कितना बच गया? 24 48 बटे 126। अच्छा, जैसे अब इसको 3 से भाग, सुनो, एक तो हो गया 5 की घाते, अब ये 3 से कट जाएगा, कैसे? 8 2 10 और 18, 3 6 18। अब ये देखो पावर 3, अब इसको 3 से भाग लगाएंगे, हमें पता है कट जाएगा, यहाँ कुछ आएगा, कुछ आएगा। जैसे एक बार आपको काट दिखाते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 1 3, 3 6 18, इतना आया पावर। लेकिन हम इसको लिखने की जरूरत नहीं, काम थोड़ा है हमारे, हम उतना ही लिखेंगे जितना काम है। कॉपी थोड़ा अच्छे अच्छे से लिख के बताना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चाहे जैसे लगाओ, तुक्का भी लगाओगे तो माना जाएगा आपने पास किया है। लेकिन कहाँ ऐसे करना, जो काम नहीं इसको मत निकाल के लिखो। 3 का मल्टीपल हो गया, बस हमारा काम वही खत्म। और यहाँ पे आ गया आपका 126, और देखिए 50 25 गुड़े 5
125 पावर 26। अच्छा, पावर शायद आपको लिखनी पड़ जाए, क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे तो पावर जो है अगर जैसे ज़्यादा हो, 127 वाला केस होता तब तो नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। माफ़ करिए, क्यों? क्योंकि जो है अब कैसे पता लगेगा कौन सा केस लगेगा, तो ये चीज़ तो आपको करना पड़ेगा। स्मार्ट कितना बनेंगे, यहाँ जो है स्मार्टनेस नहीं लग पाएगी। आपको डिवाइड कितने से डिवाइड करने के बाद मल्टीपल आया वो आपको लिखना पड़ जाएगा। अब ये कौन सा केस बन गया? ये आपका n है, n-1 हो गया, हमारा इवन वाला केस बन गया। तो हमारा ये कितना आ गया? 25 गुणे 1/126। तो ये हमारा कितना आ गया? 25/126। तो हमारा ये जो है आपका शेषफल आ गया। शेषफल कितना आ गया आपका? 25। कोई दिक्कत? 25 आपका आ गया। यहाँ चीज़ समझ गए होंगे। ये वीडियो जो है एक बार आप लोग एक बार देखने के बाद एक बार और देखिएगा पूरा रिमाइंडर, क्योंकि जो है चीज़ें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ना। चीज़ें जहाँ सीधी चलती रहे, दो धन दो चार, तो थोड़ा सा जो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चलने लगता है तो फिर आपको वो दिमाग में उस टाइम पे क्लिक करना चाहिए। वो जो है आपको बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आ जाइए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 37 कि 7 की पावर 40, 7 की पावर 40 बटे में 400 से भाग लगाना है। तो 7, इसको थोड़ा सा, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब तो आप कहोगे तो आपको कैसे पता, तो ये प्रैक्टिस से ही आ पाएगा चीज़ें। कुछ चीज़ें मैं ऐसे भी लाता हूँ जो आपको सोचने के लिए मजबूर करें, और इसको क्वेश्चन को इसको पहले मत कर उठा लेना पेपर में। इसलिए भी लाता हूँ कि पेपर में आपको समझ रहे कि क्या पहले उठाना। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, फिर आपको इसमें दिमाग लगेगा, फिर इसको छोड़ देंगे, अगर लास्ट में टाइम बचा फिर करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए इसको 7 की पावर 4 गुणे 10/400 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए 7 की पावर 400 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 2401 नहीं होता तो 7 7 49 49 गुणे 49 कर लीजिए, 24 1 आ जाएगा बटे 40। अब आपको पावर 10 और 400 जब 2400 से डिवाइड किया जाएगा, रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर 1 आता है, तो 1 की पावर 10/40, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा। नहीं कैसे? 2401 को 400 से डिवाइड कर लीजिए, करके देख लीजिएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा, ठीक है। यही है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि 400 से कम या ज़्यादा के फॉर्म में देखेंगे। 7 की पावर 4 जो होता है 2401 होता है, और 2401 को जब 400 से भाग लगाया जाता है, रिमाइंडर 1 आता है। 1 की पावर आपका कितना है? 10, तो हमारा शेषफल 1 आ जाएगा। सेम ऐसा एक क्वेश्चन जो होता है इसके आगे वाला है, आप लोग उसको देखें और करें। सेम इसी पे है। कभी कभी ना क्वेश्चन इसलिए बता दिए जाते हैं कि आप तो एक तो पहली बात सोचो वैसे, अगर आपके पास टाइम पेपर में बच गया है, नहीं तो कभी ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट उठा के दे दिए जाते हैं, तो आपके ध्यान में रहेगा तो एक आया था तो आप कर सकते हो, इसलिए बता दिया जाता है कुछ टफ क्वेश्चन। टफ मतलब कि जो पूरे पे कॉन्सेप्चुअल होते हैं, बिना आप उसको ट्रिक से ट्रिकी होते हैं। जैसे मान लो ट्रिकी क्वेश्चन है ये, कितना आपको ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए आपके दिमाग में, तो ऐसा। अब अगला क्या कह रहा है, जब जो है 7 की घात 99, 7 की पावर 99 को 2400 से भाग किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? यही है ना। तो 7 की पावर आया, 2400 से भाग दिया जाता है तो क्या आएगा? तो अभी हमने सीखा है कि 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है, लेकिन 7 की पावर 99/2400, लेकिन उससे पहले भी देखेंगे 4 का मल्टीपल ऊपर वाला घात तो होना चाहिए। तब जब आप देखेंगे कि 7 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 96, अब जो है 4 का मल्टीपल हो गया ये। ठीक है, यहाँ 7 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 4 का मल्टीपल देख लीजिए, 4 4 1 के 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 चौका 96/7। नहीं सॉरी, यहाँ जो होता है 2400 है, और 7 की पावर 4 कितना होता है? 2401 होता है। तो 2401 मतलब कितना आ गया? शेषफल 1 आ गया। तो 7 7 49 सत्ते 7 7 49 सत्ते 343, तो 343 तो ये हो गया आपका, गुणे 1 ये था, तो 343/2400 भाग लगाएंगे तो शेषफल हमारा आ जाएगा 343। चीज़ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन है जो खाली और खाली जो होता है इसी पे बेस्ड है, जो ये लिखा गया है उसको आप डायरेक्ट करते रहेंगे।
5-6 क्वेश्चन और बचे, बस 2-2 सेकंड लगेंगे सब में, ठीक है। तो वो चीज़ कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या कहता है, बस देखते जाइए आप, करते जाइए आप तेजी से, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं आप। 2 की पावर 24 3 की घाते 2। अब देखिए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या चीज़, कि इसको जो है हम अगर 9 लिख लेते हैं, 3 त्रिक का 9, तो 2 की पावर है 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर 2 की पावर हमें 3 मिल जाता है तो हमें ये 8 बना लेंगे, जो कि इससे एक कम है। हमें चाहिए क्या, एक कम हो या नीचे वाले से, या तो एक ज़्यादा हो, तो कम मिल ही जाएगा। वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, पावर 3 होनी चाहिए। देखिए 3 से कटता है कि नहीं, कटेगा भाई। देखो 4 3 7 2 9, 3 त्रिक का 9, तो 2 की पावर 3 की पावर 3 8 24 3 1 कम 3, यहाँ जो था 8/9 की पावर 81 आ गया। 8 से एक कम है ये ऊपर वाला, और ये कौन सा कंडीशन है, ऑड वाली कंडीशन है, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। -1/81, और -1 की पावर 81, तो -1 आ जाएगा। -1/1 हमारा माइनस में शेषफल होता नहीं, तो इसमें घटा के लिख देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा कितना, हमारा कितना आंसर आएगा, हम एक बार देखेंगे कहीं गलत तो नहीं हुआ, गलत तो नहीं हुआ भैया, एक बार चेक करिएगा। एक बार चेक करिए, नहीं तो नन ऑफ दीज हो जाएगा ना इसमें आंसर, यही होगा क्या। 2 की पावर 43/3 की पावर इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो था 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा, गलत कहाँ हो रहा है, आप लोग ध्यान दिए क्या, यहाँ 9 है भाई, तभी तो कह रहे हैं ऐसे कैसे गलत हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, अब 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ पे 9 था ना, तो जब 8 कर दिए तो वही 1 कम कर दिया, कम आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे वहाँ थोड़ा सा वो हुआ था, लिखने में दिक्कत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 हम चेक करेंगे क्या कह रहा है। अब जो है खाली जो है आपके जो प्रैक्टिस किए खाली उसको आगे बढ़ाने का काम है, बाकी इसमें कुछ नया पुराना नहीं है। बस आप जो है वही चीज़ अप्लाई करिए जो अभी तक सीख के आए हैं। बस क्या कह रहा है कि 2 घाते 35 को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, 2 घाते 35 को 10 से भाग लगाया जाए तो क्या आएगा। देखो 2 गुणे इसको लिख सकते हैं 2 घाते 34/10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अभी जो चीज़ हम मॉडलिटी आपको बताया, इसमें मॉडलिटी कितनी आ गई, 2 क्यों, 2 जो कॉमन लेके काटा गया उसको मॉडलिटी के फॉर्म में लिख लिया जाता है। अब यहाँ जो होता है आपका आ गया 2 और 5। अब आपका सही क्वेश्चन बचता क्या, 2 की पावर 34/5। अब 2 की पावर 34 है तो 5 से 1 कम या ज़्यादा चाहिए, तो 1 कम मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 2/2 1 के 2, 17 दूनी 34/5। अब देखिए 4/5 की पावर 17, और ये कौन सा कंडीशन है आपका, 4/5 की पावर 17, ये आपकी ऑड वाली कंडीशन है, और n -1 वाली। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, या 4 आएगी, या -1 लिख लो, हमारी आ जाएगी 4 लिख लेते हैं, क्योंकि माइनस में तो घटा के लिखना ही पड़ेगा। और मॉडलिटी के लास्ट में गुणा करना बिल्कुल मत भूलें, तो 4 दूनी 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीज़ यही थी कि इसमें मॉडलिटी वाला फैक्टर जो इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया गया है, और आज की स्टार्टिंग वाले क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने मॉडलिटी वाली चीज़ आपको बताई है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन नंबर 41 आपका क्वेश्चन नंबर 41 यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। क्या कब का, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन की 6 की पावर जो होता है 6 की पावर 76/5 को भाग लगाया जाए तो क्या आएगा। तो पहली बात ये देखो आप कौन सी कंडीशन है आपकी, ये देखो ध्यान से देखो, तो ये n है, ये आपका n है, और ये ऊपर वाला n+1 नहीं है, तो ये वाली कंडीशन आपकी नहीं लग रही है। तो मुझे क्या सोचना है कि देखना है इवन है या ऑड है, कि हम डायरेक्ट बता सकते हैं हमारी इसकी वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि हमने इसको सीख लिया है। क्वेश्चन नंबर
43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए एक बार, 43, 42, 42 है भाई, 42। क्वेश्चन एक बार पढ़िए और करने का प्रयास कीजिए, बाकी उसी फॉर्मूले पे ही चल रहा है चीज़ें, तो इसीलिए जो है बहुत तेज थोड़ा सा चलने का प्रयास कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीट कर लिया जाए, फिर एक लेक्चर और बचेगा, उसके बाद जो होता है रिमाइंडर खत्म कर देंगे। ठीक है, 75 की पावर जो है आपका दे रखा है, 75 की पावर 75। अब इसको क्या कह रहा है कि 37 से डिवाइड कीजिए। अब देखिए, जब 37 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो 37 दूनी क्या होगा, 37 दूनी आपका कितना होता है, 64। 37 दूनी कितना होगा, अरे कर लो यार, 37, 7 दूनी 14, 3 3 6 1 7, 74, 64 नहीं 74 बाबू। यहाँ जो होता है जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। भाग लगाइए 37 से, जब 75, 37 से 75 देख लीजिए इसको, 75 और 37 से जब लगाएंगे तो 37 दूनी 74, 1 हमारा आ गया शेषफल, रिमाइंडर 1 आया, तो 1 की पावर हमारा कितना है, कुछ भी हो 1 की पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो हमारा शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 पे ध्यान दीजिए, पढ़िए और करते रहिए, बस खाली देखिए और उड़ाते जाइए, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, अब देखते जाइए और करते जाइए। अब आया आपका, जब 43 की पावर, जब जो होता है 43 की पावर 197 7 से भाग लगाया जाता है, तो आपका क्या पूछ रहा है, शेषफल बता दीजिए। 7 दूनी 14, 27, 7 चौक 28, 7 चौक 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42 जब करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। जब रिमाइंडर 1 आ गया तो 1 की पावर कुछ भी आ जाए तो हमारा वो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। बस जान लो खिलवाड़ वाले क्वेश्चन है, बस आपका प्रैक्टिस हो जाए, चीज़ें कैसे अप्लाई हो रही हैं वो आपको पता चल जाए, बस इसीलिए आया है ये क्वेश्चन। आज का जो है ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और खत्म। क्या कह रहा है, 36/7 की पावर कितना है, 13। 7 बचे 35, 7 बजे 35 करेंगे तो आर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो जाएगा, आपका शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक है, खाली जो है समझने की इतनी ही बात थी। अच्छा, आज के लास्ट क्वेश्चन, आज थोड़ा सा तेज चला गया है और चीज़ें कुछ नई सीखी गई हैं, जिसमें ये खास था, इसको आपको बता दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताया भी है कि यूपीएसआई में आ चुके हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए और आज को क्लास को यहीं ख़त्म करेंगे। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, आपका रिमाइंडर बच रहा है एक क्लास और, उसके बाद जो है आप जो कहेंगे वो पढ़ाया जाएगा, या तो फिर उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। नंबर आप 0 निकालना आपको सिखा देंगे इसके बाद। ठीक है, नंबर आप 0 निकालना आप सीख जाइएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि 25 की पावर 48, 25 की पावर कितना कह रहा है, 48। इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है 13 से। जब 13 से डिवाइड करिएगा, हालांकि ये कौन सी कंडीशन है आपको दिख रही है, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो देखिए इसको आप भाग लगा के लास्ट क्वेश्चन है दिखा देते हैं आपको। इसको रिमाइंडर निकालिए डायरेक्ट काट के, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बाहर नहीं जा रहा था, हम ज़बरदस्ती निकाले हैं तो -1 आएगा। देख लो कैसे कि 13 और 25, 13 1 के 13, 13 दूनी जा नहीं रहा था, ज़बरदस्ती ले गए तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। और 1 जब रिमाइंडर आ गया और रिमाइंडर 1 कितना आया, और माइनस का रिमाइंडर आया, या तो -1 आया है, और इसी को फॉर्मेशन में 2 फॉर्मेशन दूसरे फॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, या 12 आया है। हमारा काम का क्या है, -1, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाएगी, तो -1 की पावर कितना आ जाएगा, 48/13, और -1 की पावर 48 क्या होगा, तो -1 की पावर 48 क्या आएगा आपका, शेषफल 1। ये आपका आ गया शेषफल। चलिए आज की क्लास यहीं होती है ख़त्म।
हमारा आ गया शेषफल एक। अब इसके बाद जो है आपका एक लेक्चर और बचा है। जब आपका रिमाइंडर खत्म हो जाएगा, दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे पेपर में आने वाले। ये अगर आपने यही 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, पढ़ लिया और इस पे जो है आपने थ्योरी लगा ली। चलिए एक लेक्चर और पढ़ाएंगे इसके बाद इसका लिए, उसके बाद इसको देंगे बाबुल की दुआ और इसको भेजेंगे। उसके बाद जो है नंबर ऑफ 0 काउंट करना आता है ना, वो पढ़ाएंगे। अगर आप लोग उसके पहले सजेशन देते हैं कि नहीं मुझे इसके पहले ये पढ़ना है, या कोई नया टॉपिक बताते हैं, या जो वैकेंसी आने वाली हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, उसके बाद आपका पेट का एग्ज़ाम, पेट के एग्ज़ाम में जो आते हैं चीज़ें, कुछ भी आप अगर आपको क्या लगता है कि इस पेपर को सॉल्व कराएं प्रीवियस ईयर या कुछ, तो आप जो है बता दीजिए चीज़ों को, हम उसको लेके आएंगे आपके समक्ष। बाकी जो है आप चैनल के साथ और लोगों को जोड़ें, और अगर आपने देखा और आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और आपकी जिसको लगे कि इस काम का है ये वीडियो, तैयारी कर रहा है या कुछ, तो आपको उसके साथ भेज दीजिए, शेयर कर लीजिए और उससे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कराते रहिए और परिवार को बड़ा बनाते रहिए। चलिए मिलते हैं रिमाइंडर के साथ ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, माँ बाप की इज्जत करें।